नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास 7 सितंबर डेली करंट अफेयर में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का हो, डीआरडीओ का हो या किसी भी लेवल का, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सऊदी अरब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 4 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान उल सऊद ने की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। उन्होंने 3 तत्वों के साथ स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों का समवित सीमा पार आंदोलन के विकास का भी प्रस्ताव रखा। बैठक का केंद्र कोविड-19 संकट के कारण सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। G20 क्या है? यह 1999 में स्थापित 19 देशों को यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्र बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत डैश को संघाई सहयोग संगठन SCO शासना अध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 17 सितंबर 2020, ऑप्शन सी 30 नवंबर 2020 या ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 30 नवंबर 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत 30 नवंबर को संघाई सहयोग संगठन SCO शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान करने पर जोर दिया जाएगा। भारत संघाई सहयोग संगठन SCO के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। SCO क्या है? यह एक 8 राज्य क्षेत्रीय समूह है जो दुनिया की लगभग 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक था और 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामांकित करने का प्रयास विफल किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी पाकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 5 संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1267
प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को खारिज कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद अपने आरोपों को वापस लेने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा। यूएनएससी क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में प्रवेश का प्रस्ताव देने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव के लिए सहमति देने की मांग की। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत को जून 2020 में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। इसका खुलासा पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में किया था। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत हैं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका सहित कम से कम 12 देशों के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PLA बेस स्थापित करना चाहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 3 सितंबर 2020, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2020, ऑप्शन सी 4 सितंबर 2020 या ऑप्शन डी 2 सितंबर 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4 सितंबर 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USSISPF शिखर सम्मेलन एक वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन है। तीसरे वार्षिक USISPF का विषय US इंडियन नेविगेशन न्यू चैलेंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर 2020 को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया। इस थीम में कई विषय शामिल किए गए, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2017 में स्थापित हुआ। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य व्यवसायों और सरकार को भागीदार बनाने और उस सार्थक अवसरों का निर्माण करना है जो नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कपिल गुप्ता, ऑप्शन बी संजय शुक्ला, ऑप्शन सी राजीव बनर्जी या ऑप्शन डी S कृष्णन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी
एस कृष्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विनोद यादव, ऑप्शन बी सुरेंद्र ठाकुर, ऑप्शन सी अमित शर्मा या ऑप्शन डी कोमल साहू। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विनोद यादव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विनोद कुमार यादव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे के इतिहास में वह इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। बी के यादव जी 1980 बैच के IRSEE अधिकारी हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान पूर्ण गठन के आधार पर वह मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार कैडर नियंत्रक अधिकारी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी RBI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। कारण यह कंपनी द्वारा स्वैच्छिक कारोबार था। कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना बताया गया है। उसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यावहारिक बना दिया। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक ने भुगतान बैंक के व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था और अप्रैल 2017 में प्रीपेड पेमेंट्स इंटरेस्टमेंट के व्यवसाय पर ले जाने के लिए एक प्राधिकरण भी प्राप्त किया था। इसने फरवरी 2018 में व्यवसाय शुरू किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ऑफ चैरिटी के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर या ऑप्शन डी 7 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी असम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो, NTPC ग्रुप डी
या SSC या फिर DRDO, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।